हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए समाकलन dx बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की घात 3। तो यहाँ पर देखो ये समाकलन दिया हुआ है और हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो, यहाँ पर देखो हमें समाकलन के सूत्र पता होने चाहिए कि कॉस एक्स का जो समाकलन है एक्स के सापेक्ष वो क्या होता है, साइन एक्स प्लस में समाकलन का चर सी। ठीक है, तो ये सूत्र हमें पता होना चाहिए। तो अब देखो ये जो समाकल है इसको हम आई के बराबर मान लेते हैं। तो आई बराबर में समाकलन डी एक्स बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 की घात 3। तो इसको करने के लिए देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक प्रतिस्थापन करते हैं। माना कि एक्स बराबर में हम क्या मान लेते हैं, टेन थीटा मान लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों तरफ किसके सापेक्ष, दोनों तरफ हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो x का अवकलन x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। फिर tan थीटा का अवकलन करेंगे तो पहले तो देखो ये tan के हिसाब से sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर थीटा का अवकलन वापस करेंगे x के सापेक्ष तो d थीटा बट्टा में dx आ जाएगा। यानी कि अगर dx का मान लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह तो tan थीटा रख देंगे और dx की जगह sec स्क्वायर थीटा d थीटा रख देंगे आई में। तो आई का मान क्या बन जाएगा, आई बराबर में समाकलन sec स्क्वायर थीटा d थीटा बटा में यहाँ पर क्या बनेगा, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा जो कि किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा के बराबर ही होता है। तो sec स्क्वायर थीटा की घात 3, यानी कि ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर बटा में sec थीटा की घात 6 बन जाएगा और ऊपर sec थीटा की घात 2 है। यानी कि 1 बटा में sec थीटा की घात 4 बच जाएगा। और 1 बटा sec थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। यानी ये इस तरीके से cos की घात 4 थीटा d थीटा बन गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम देखो एक सूत्र जानते हैं कि cos 2 थीटा का जो मान है वो क्या होता है, ये जो मान है ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी कि अगर यहां से cos स्क्वायर थीटा का मान लिखना चाहें तो वो क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा प्लस में 1 बट्टा में 2, ये बन जाएगा। तो यहां पर देखो आई का मान क्या आया है, आई का मान आया है हमारे पास में समाकलन cos की घात 4 थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा का वर्ग d थीटा। ठीक है, अब cos स्क्वायर थीटा का मान रख लेते हैं हम, cos 2 थीटा प्लस 1 बटा में 2। तो आई का मान क्या बनेगा, आई बराबर में समाकलन cos 2 थीटा प्लस में 1 बटा 2 इसका वर्ग और यहां पर d थीटा। ठीक है, तो यहां पर देखो 1 बटा 2 को हम बाहर निकालते हैं, इसका वर्ग बाहर आएगा यानी कि 1 बटा 4 तो बाहर आ गया। फिर यहां पर a प्लस बी के वर्ग की तरह खुलेगा ये, तो एक तो cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस में 1 प्लस में 2 cos 2 थीटा, इसका समाकलन करना है। ठीक है, तो यहां पर देखो अब हम क्या करेंगे, यहां पर cos स्क्वायर 2 थीटा है तो वापस से ये सूत्र लगाना पड़ेगा। वापस से यहां पर cos 4 थीटा बट्टा cos 4 थीटा प्लस 1 बट्टा 2 बन जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा का मान। यानी कि यहां पर जो भी कोण आता है उसके बराबर में कोण आधा हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखो अब हम cos स्क्वायर 2 थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, cos 4 थीटा प्लस 1 बट्टा में 2। ठीक है, तो ये देखो हम लिख लेते हैं, यहां पर क्या बनेगा, 1 बटा 4 समाकलन cos 4 थीटा प्लस 1 बटा 2 प्लस में 1 प्लस में 2 cos 2 थीटा, इसका समाकलन होगा पूरे का थीटा के सापेक्ष। तो अब क्या करते हैं, 1 बटा 4 को अंदर गुणा करते हैं। तो यहां पर क्या बनेगा, समाकलन cos 4 थीटा बट्टा में 8 प्लस में यहां पर देखो पहले तो 1 बटा 8 बनेगा प्लस में 1 बटा 4 यानी कि 3 बटा 8 बन जाएगा। प्लस में देखो 2 cos 2 थीटा बट्टा 4 क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा बट्टा में 2 और इस पूरे का समाकलन होगा थीटा के सापेक्ष। तो देखो समाकलन करते हैं, 1 बटा 8 तो पहले बाहर आ जाएगा, यहाँ पर साइन 4 थीटा बट्टा में 4 आएगा समाकलन, यानी कि साइन 4 थीटा बट्टा में 8 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 32। प्लस में देखो ये क्या हो जाएगा, 3 थीटा बट्टा में 8 प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा बट्टा में 4 और प्लस में समाकलन का चर सी आ जाएगा।
तो हमने देखो x बराबर में tan थीटा माना था, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो यहां से देखो i का मान क्या बना, i बराबर में साइन 4 tan इनवर्स x बट्टा में 32 फिर देखो प्लस में 3 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x बट्टा में 8 प्लस में क्या बना, प्लस में देखो साइन 2 tan इनवर्स x बट्टा में 4, साइन 2 tan इनवर्स x बट्टा में 4 और प्लस में समाकलन का अचर c। और यही हमारे पास में दिए गए प्रश्न में जो समाकलन दिया हुआ था उसका उत्तर भी हो जाएगा। तो अंतिम उत्तर क्या आ गया, i बराबर में साइन 4 tan इनवर्स x बट्टा 32 प्लस 3 tan इनवर्स x बट्टा 8 प्लस साइन 2 tan इनवर्स x बट्टा 4 प्लस में c। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।